आप देख सकते हैं अभी रूम की एयर बिल्कुल क्लीन है, तो हमारी ग्रीन एलईडी ग्लो कर रही है। स्टेटस ऑफ द एयर इज़ क्लीन। अब हम देखेंगे, हमने एक जो लाइटर है उसकी एलपीजी गैस को ये स्मोक हमारा डिटेक्ट कर रहा है, और जैसे ही उसको डिटेक्ट करेगा हमारी रेड एलईडी ग्लो हो जाएगी और हमारे सीरियल मॉनिटर पे लिखा हुआ आएगा गैस लीक। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक स्मार्ट गैस डिटेक्शन एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग आवर आर्डिनो। ये सिस्टम रियल टाइम में बताएगा कि हवा कितनी क्लीन है, हवा में कोई स्मोक तो नहीं है, या फिर कहीं एलपीजी गैस लीक तो नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में हम एक MQ2 गैस सेंसर को यूज़ करेंगे जो एयर की क्वालिटी को डिटेक्ट करता है। इसके आउटपुट को हम आर्डिनो की पिन नंबर A0 पे देंगे, पिन नंबर A0 पे, जो हमारा एनालॉग आउटपुट होगा इस सेंसर का, और आर्डिनो हमारे उस एनालॉग आउटपुट सिग्नल को रीड कर कर डिसाइड करेगा कि हमारी सराउंडिंग एयर, जो इस सेंसर के सराउंडिंग एयर है, उसकी क्वालिटी कैसी है। क्या वो एयर क्लीन है, या फिर उस एयर के अंदर कहीं स्मोक तो नहीं है, या फिर सेंसर के आसपास कहीं एलपीजी गैस लीकेज तो नहीं है। अगर हमारी एयर क्लीन है तो हमारी ग्रीन कलर की एलईडी ग्लो होगी। अगर हमारी एयर एलपीजी गैस मिक्स हो गई है और सेंसर हमारा एलपीजी गैस को डिटेक्ट कर रहा है तो हमारी रेड कलर की एलईडी ग्लो होगी। और अगर एयर की क्वालिटी क्लीन एयर और एलपीजी गैस की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उनके बीच में है, तो हमने उसको बताया कि हमारे सराउंडिंग में स्मोक की वैल्यू है और वो स्मोक डिटेक्ट कर कर स्मोक का सिग्नल शो करेगा। इस MQ2 जो एयर क्वालिटी सेंसर है, इससे हमें सिग्नल मिलता है प्रोसेसर के पास, और प्रोसेसर एयर क्वालिटी को चेक करके हमारी कोरस्पॉन्डिंग एलईडीज़ को ग्लो करता है। जैसे अभी हमारी एलईडीज़ ग्रीन कलर की ग्लो कर रही है, इसका मतलब हमारी सराउंडिंग एयर बिल्कुल क्लीन है। चलिए हम यूज़ करते हैं अब इस लाइटर का। हम इसकी, क्योंकि ये एक हमारा एलपीजी लाइटर है, अब देखिए जैसे ही हम एलपीजी इसको सेंसर सेंस करेगा, हमारी एलईडी रेड कलर में ग्लो हो जाएगी। मींस हमारा सेंसर डिटेक्ट कर रहा है कि एलपीजी का लीकेज हमारे घर के अंदर हो रहा है। और जब एलपीजी की लीकेज के थ्रेशोल्ड से कम वैल्यू रहेगी बट सराउंडिंग एयर की क्वालिटी क्लीन एयर से ज़्यादा रहेगी, तो उस बीच की वैल्यू को हमारा सेंसर बताएगा कि हमारे सराउंडिंग में स्मोक है, और उसके लिए वो कोरस्पॉन्डिंग ब्लू कलर की एलईडी को ग्लो करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया है इसके अंदर आर्डिनो नैनो। ये हमारा आर्डिनो नैनो है। नेक्स्ट हमने यूज़ किया है इसके अंदर हमारे MQ2 सेंसर, MQ2 सेंसर, जिसकी 4 पिन्स हैं, आप देख पा रहे हैं। A0 मीन्स AO, DO ग्राउंड एंड VCC, और पीछे इसके एक ये स्क्रू वाला पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, जिसको हम वेरी करवा के इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू को सेट कर सकते हैं। और इसके अंदर यूज़ किया है हमने एलईडीज़ को। ये हमारी RGB एलईडीज़ है, 3 कलर के कलर ये शो कर सकती है। ये हमारी रेड एलईडी है। कुछ हमारी जंपर वायर्स हैं, और एक हमारी माइक्रो USB केबल है फॉर अपलोडिंग प्रोग्राम इन द आर्डिनो नैनो। एक हमने यूज़ किया है ये गैस लाइटर, जो कि हमारी एलपीजी लीकेज सेंसर के आगे
करेगा, जिससे को सेंसर हमारा डिटेक्ट करेगा। और 5 वोल्ट सप्लाई के लिए हमने यूज़ किया है हमारे मोबाइल के चार्जर को। अब थोड़ा कनेक्शंस को समझ लेते हैं। जो हमारा MQ2 जो सेंसर है, इसकी 4 पिन्स होती हैं, जिनमें से एक VCC होगी जिसको हमने +5 वोल्ट पे कनेक्ट किया हुआ है। दूसरी वायर है उसकी ग्राउंड की वायर, जिसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। और थर्ड कनेक्शन है उसका एनालॉग आउटपुट पिन, उसको हमने A0 से कनेक्ट किया हुआ है। आर्डिनो नैनो के A0 पिन पे उसको कनेक्ट किया है। और एक है इसकी D0 पिन, जिसको हमने आर्डिनो नैनो के D7 से कनेक्ट किया है। और LEDs को कंट्रोल करने के लिए हमने D9, D10 एंड D11 पिन हमने यूज़ करी है। D9, D10 एंड D11 पिन को हमने यूज़ किया है LEDs को कंट्रोल करने के लिए। और दोनों LEDs का जो ग्राउंड है, कैथोड है, उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्राम की, कि हमने इसके लिए क्या प्रोग्राम राइट किया है। आप देख पा रहे हैं जो सेंसर की हमारी MQ2 की पिन, जो एनालॉग पिन है A आउटपुट, एनालॉग आउटपुट, उसको हमने हमारे आर्डिनो के A0 से कनेक्ट किया है। और उसकी जो डिजिटल आउटपुट पिन है सेंसर की, उसको हमने आर्डिनो की D7 पिन से कनेक्ट किया है। ग्रीन LED को हमने D9 पर, ब्लू LED को D10 पर, रेड LED को D11 पर कनेक्ट किया है। अब बात आती है डिसीजन मेकिंग। वो डिपेंड करती है हमारे सेंसर की एनालॉग आउटपुट की वैल्यू पर। जैसे हमारा एनालॉग आउटपुट की वैल्यू अगर <30 है, तो हमारी एयर कैसी है, एयर की क्वालिटी है क्लीन एयर। सेंसर की अगर एनालॉग आउटपुट की वैल्यू <300 है, देन हमारी एयर की क्वालिटी है गैस लीक, उसके अंदर डिटेक्ट हो रहा है LPG का लीकेज। और अगर वैल्यू 30 एंड 300 के बीच में है, इट मीन्स जो एयर की क्वालिटी है वो क्लीन से थोड़ा ख़राब है, और जो LPG लीकेज है उससे थोड़ा सा ठीक है। मीन्स उसको हम कंडीशन का नाम दे रहे हैं कि हमारे सेंसर ने स्मोक को डिटेक्ट किया है। ये वैल्यूज़ जो क्लीन एयर या फिर LPG डिटेक्शन की वैल्यूज़ है, ये आपकी सेंसर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। जैसे मेरे सेंसर में हमने इसकी वैल्यू को <30 असाइन किया है फॉर क्लीन एयर एंड <300 असाइन किया है फॉर LPG गैस लीकेज। ये आप अपने सेंसर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को चेक कर चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इनकी वैल्यूज़ को पहले चेक कैसे करें कि कितनी वैल्यू पे हमारा सेंसर क्लीन एयर दिखाएगा या फिर कितनी वैल्यू पे हमारा सेंसर गैस लीक का सिग्नल हमें देगा। तो उसको हम चेक कर सकते हैं सीरियल मॉनिटर की आउटपुट पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मॉनिटर पर, आप देख पाएंगे कि हमारी एनालॉग आउटपुट की वैल्यू अभी 14 आ रही है। मीन्स हमारे सराउंडिंग एयर अभी क्लीन है। और 14, 15, लेट्स से हम इसको 20 या 30 तक इसको क्लीन मान सकते हैं। बट जैसे ही ये हमारे सराउंडिंग में LPG का लीकेज होगा, तो सेंसर की वैल्यू देखेंगे आप काफ़ी बढ़ गई है, 300 से ज़्यादा हो गई है। तो मीन्स हमें एरर आ रहा है गैस लीक रिस्क, और इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे ही लीकेज बंद होगी और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मोक डिटेक्टेड। बट जैसे ही एनालॉग आउटपुट की वैल्यू 30 से बिलो आएगी, तो हमारा स्मोक डिटेक्शन हट जाएगा और हमारी एयर की क्वालिटी कैसी हो जाएगी, क्लीन। जैसे 32, 29 आते ही हमारा एयर का स्टेटस हो जाएगा क्लीन एयर। तो फ्रेंड्स,
इन दिस वे आप भी क्या कर सकते हैं, आपके सेंसर को कैलिब्रेट कर सकते हैं और उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू को सेट करके गैस लीकेज या फिर क्लीन एयर की थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का स्मार्ट आर्डिनो बेस्ड गैस डिटेक्शन सिस्टम। ये प्रोजेक्ट वेरी यूज़फुल है होम सेफ्टी के लिए, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए या फिर स्मार्ट सिस्टम्स के लिए जो हम IoT बेस्ड बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो हमारा सोर्स कोड है, जो हमने यूज़ किया है प्रोग्राम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी सर्किट डायग्राम और उसके कनेक्शंस हैं उसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।